एनेबलर की जानिब से जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स आपके लिए ऑफ़र किया जा रहा है वो एक्चुअली वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग। वेबसाइट दो तरह से डिज़ाइन की जाती है, कोडिंग के ज़रिए भी की जाती है और इसके अलावा वर्डप्रेस के ज़रिए भी डिज़ाइन की जाती है। कोडिंग के ज़रिए डिज़ाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जबकि हमारा कोर्स जो है वो वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट है। वर्डप्रेस में हमें जिन पैनल्स पे जिन प्लेसेस पे काम करना पड़ता है उसको मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगी। इसमें सबसे पहले ये एक सी पैनल होता है और इसमें हमें एक ईमेल क्रिएट करना होती है और ईमेल क्रिएट करने के बाद हमें होस्टिंग एंड डोमेन ख़रीदने के बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। जब हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं सी पैनल पे ये सी पैनल पे जब हम काम कर लेते हैं उसके बाद हमारा ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, जिसमें एक ये डैशबोर्ड होता है जैसे बैक एंड कहते हैं। हमें इस बैक एंड पे काम करना होता है। बैक एंड पे काम करने के बाद थोड़ा सा जो कुछ हमें फ्रंट पे नज़र आता है बैक एंड पे काम करने के बाद, कुछ इस तरह से ये वेबसाइट क्रिएट की जाती है। बैक एंड पे काम करने के बाद आप कुछ इस तरह से शक्ल बना सकते हैं। इस शक्ल में ये जो फ्रंट एंड है ये फ्रंट एंड कहलाता है साइट का। ये बैक एंड था जो डैशबोर्ड है और ये इसका फ्रंट एंड है जो बैक एंड पे कुछ काम करने के बाद बनता है। इस फ्रंट एंड में कुछ और चेंजिंग करने के लिए, जैसे कि ये इसका हेडर है, ऊपर जो टॉप एरिया हेडर कहलाता है और इसके अलावा ये जो बॉटम एरिया ये फुटर कहलाता है। इन दो एरियाज़ पे काम करने के लिए हमें इस डैशबोर्ड पे काम करना पड़ता है जिसे कस्टमाइजेशन कहते हैं। यानी ये सिर्फ आपके टॉप एरिया पे और ये आपके बॉटम एरिया पर चेंजिंग करने के लिए कस्टमाइजेशन पे काम किया जाता है। ये जो दरमियान वाली बॉडी है इस पर काम करने के लिए हमें एलिमेंटर बिल्डर का डैशबोर्ड लेना होता है। ये एलिमेंटर बिल्डर का डैशबोर्ड है, ये सेंट्रल बॉडी पे काम करता है। सेंट्रल बॉडी में आपने पिक्चर्स डालनी है, कंटेंट डालना है, कुछ भी डालना है, ये एलिमेंटर बिल्डर सेंट्रल बॉडी पे काम करने के लिए होता है। तो इस तरीके से वर्डप्रेस पे काम करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक सी पैनल पे, उसके बाद डैशबोर्ड पे, कस्टमाइजेशन पे और एलिमेंटर पे, बस इन 4 जगहों पे काम करना होता है। इन 4 जगहों पे काम करने के बाद हमारी ये फाइनल शक्ल क्रिएट होती है। और आई थिंक सो इट्स वेरी इजी और ये हर कोई कर सकता है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो। कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश बहुत अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका टैलेंटेड होना काफ़ी होता है। और मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी हर शख्स के अंदर मौजूद होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसको ओपन हार्टेडली वेलकम करेंगे, ज्वाइन करेंगे और विदाउट एनी कन्फ्यूजन इसको आप लोग कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो एनेबलर का लिंक आपको दिया जा रहा है, साथ ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फ्री सेशंस होते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।